आपसे मिला है शादी चले ना। हाँ बोलिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपनी बातें करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद मोदक सर, आपने इतनी मस्त करके सब लोग आ रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है आप सब लोग बैठे रहें और अपने सीट में आकर सुन नहीं पाएंगे, आप जान पाएंगे कि वो क्या कहते हैं। और बाबू अभी आएगी ले आएगी ना बस निकल हाँ अध्यक्ष जी है बगल में। अध्यक्ष जी आइए। अध्यक्ष जी आइए आइए बेटा। अरे अध्यक्ष जी प्रणाम। एडी साहब चलिए। चलिए चलिए थोड़ा जगह दीजिए, जगह दीजिए, आप जगह दीजिए। आगे ये जो महिलाएं जिन्हें सीट नहीं मिल रही है वो आगे आ जाए। बहुत सी कुर्सियों पर बच्चे बैठे हुए हैं, सर पहले उन पर आकर बड़े मैं बच्चों से कहूंगी कि जो बच्चे यहाँ अकेले बैठे हुए हैं वो जो अच्छे और फिर आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक हैं और वो गौ पूजन करने जा रहे हैं। आप लोग सब पूछे नहीं, वो गाय का पूजन कर नहीं आएंगे, वो गाय का पूजन करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में देखिए हमारी यहाँ गौ हमारी माता है और गाय को हटिए आगे से दे सकेंगे। अरे भैया क्या कर रहे हैं, हट जाइए ना। आप हटिए ना भैया, भैया थोड़ा साइड करिए, साइड करिए भैया। हटो 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 जल्दी हटो। ज़्यादा से ज़्यादा ना गिर गाय को अगर आप लोग करेंगे अभी तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दो कैटेगरी में बैठे देसी गाय कैटेगरी में और 10 से ऊपर वाली में रोज उनके लिए 10,000 का और 15,000 का पुरस्कार। तो हमारे जिले का 106 का लक्ष्य और पहले वो डेयरी पे थी, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें दी गई। तो इसी महीने में हमें 15 दिन पहले मिला, तो 23 लोगों का 32 लोगों का सिलेक्शन निकल चुका है। तो हमने आप बाहर नहीं निकल और उस पर लगातार आ रहे हैं। मनोज पंडित जी कहाँ गए भैया? पंडित जी नहीं, ये सर ये एक काम का और कलर का। हेलो सर आज भैया क्या कर रहे हैं? दबाले वालों का किसके नेबुल के लिए और मेन इसका ये सर। हेलो सर, ये मूल सर हम लोग अपोजिट जगह पे। अरे बेटा एक मिनट रुक जा, फोटोग्राफर फोटो उधर हमको कर दीजिए ना। कैसे फोटोग्राफी सही नहीं है पहले बता दिया। अरे भाई पंडित जी आपको तो आगे आना है। बेटा कपड़े दो, पहले कपड़ा दो, उलवा दो ना पीछे। सर भैया इधर उड़ा जाती मत। अच्छा आप भी हटो यार, पूरा हटो, जरा खोल पूरा खोल लेंगे। उसका क्या मतलब है? हम लोग लंबा करिए ना पंडित जी तक उधर से चल जाते। हाँ हाँ पंडित जी ओम नारायणाय पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेत चकेयम्। ओम
पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां तू वहाँ लोग छोड़ा हमारे देवी कहने बात यहाँ बिना हमरे ले दे दे महत्पुण्यं पवित्रं वापनासनं आपदां लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा मोबाइल त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं जमाल हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वा मरुतः पृष्ठे मातरः शुभं जावानो विदधे सुजमयः अग्ने जिह्वा मनवः स्मदिति माता सविता सविता विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणाय नमः गणपतये नमः इष्टकुलादिदेवताभ्यो नमः। छोड़ दें पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुः आज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे। आप अपना नाम ले लीजिएगा जी। कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं नामाहं अद्य अस्मिन् व्यापक मेलान्तर्गत गोपूजनादि कर्माहं करिष्ये। अस्य गोमाताः कृपां प्राप्ते यथालब्धा पूजन सामग्री विधारा ध्यान अर्चन वंदन पूर्वक पूजनादि कर्माहं करिष्ये। छोड़ दें घर में गाय बनती और गाय की सेवा माला है माला ओम गाओ में अग्रतः सन्तु गाओ में सन्तु पृष्ठतः गाओ में सर्वतः सन्तु गवां छोड़ दे वहाँ पर। अब वो आएंगे और यहाँ पे आकर रिबन काटेंगे। आप सब लोग शांति बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था रखिएगा। मिलाना है, पेट में कीड़े रहेंगे ऊपर से। ये हमारे विभाग का खड़ा है बार बार देखा लो भैया मोबाइल जब वायु तब आती है। अगर रेगुलरली हम डिवर्मिंग करते रहे, पेट के कीड़े मारते रहे तो 70% वैसे ही ठीक है। इसलिए इस टाइम सरकार का सबसे ज़्यादा जोर है इसी बात पे, जो भारत सरकार से भी प्रति पशु के लिए एक कीड़े की साल में 2 बार दवाई आती है। जब वैक्सीनेशन होता है हमारे, जैसे अभी एफएमडी का चल रहा है खुरपा का, तो उससे पहले सर अब इस टाइम चल रहा है हमारा कैंपेन एफएमडी का,
15 दिसंबर से चालू हुआ था, ये 45 दिन का चलेगा और 30 तारीख को समाप्त होगा। तो कैंपेन भी चल रही है। ये लोग भी अपना अलग से करा रहे हैं लोग, हम लोग तो भाषण बोल रहे हैं लेकिन लोग करा रहे हैं। कराएंगे धीरे धीरे, जागरूकता धीरे से केवल थोड़ा समय लगता है। 25% भरना है, 75% हमारे सरकार वही तो जागरूकता है। हटो हमारे वीर आज के मुख्य अतिथि एरिया के सांसद हैं वो रिबन कार्ड जो है श्री सूरज प्रकाश जी, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम अपने आदरणीय सांसद जी से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज का ये कार्यक्रम श्री दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर, हम यहाँ पर दीनदयाल जी बनाओ तो बनाओ, जा खींचा और फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। मुँह बनाओ, खींचा ना। मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय सांसद जी से कि वो दीप प्रज्वलित करें। साथ ही हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भाजपा जो आजमगढ़ जो हमारे श्री कृष्णपाल जी हैं, वो भी दीप प्रज्वलित करें। साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष लालगंज जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं श्री सूरज प्रकाश जी, उनसे भी निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलित करें। हमारे आदरणीय अपर निदेशक महोदय वो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। एक और बेटा मोमबत्ती बुझा दो, आग लग जाएगी, नीचे डाल दो, नीचे डाल। एक और दीजिए, ओम मल्लिकाधीश बंदिनी मार्यात्यादीन वै प्रभु पीछे देखिए, अरे भाई कमाना कर दो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी भैया सेल्फी के पीछे तो फोटो बना कर बना जाएगी। चलो अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री लालगंज श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद जी, आपका सब लोग यहाँ पर बड़े उत्साह से सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पर, महिलाएं तो खास तौर पर कुर्सियों से हिली भी नहीं हैं, बैठी हैं कि आप आएंगे और वो आपको यहाँ पर रूबरू देख पाएंगे, जिनको रोज टीवी और पिक्चरों में देखते चले आए हैं। हम सबके दिल में आप लोग, आपके लिए बहुत सम्मान है और हम सब जानते हैं कि आप एक अभिनेता, एक गायक और एक सुपरस्टार हैं जिसने भोजपुरी फिल्मों को एक अलग ही मुकाम दिलवाया है। तो आपका इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि आप एक अभिनेता होने के साथ साथ एक राज करने वाले एक कर्मठ व्यक्ति हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच और मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया उनका रोजेट लगाकर स्वागत किया जाए। आप सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय सांसद जी का देखिए रोजेट लगाकर स्वागत किया जा रहा है। अब
हमारे कार्यक्रम के में आए हमारे दूसरे भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। ये श्री सूरज प्रकाश जी है जो इस समय जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के लालगंज। हमारे अपर निदेशक महोदय डॉक्टर आर.के. सिंह कृपया बुके देकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। सर हमारे सर एडी सर हैं। अब मैं हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अब मैं हमारे नोडल सर जो लखनऊ से आए श्री कृष्णपाल जी का स्वागत करें। जनप्रिय हमारे डॉक्टर साहब विनोद यादव जी पशु चिकित्सा अधिकारी सागरपुर से 5 करोड़ रुपए का सम्मान आपने दिया है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं हम अपने डॉक्टर साहब विनोद यादव जी का। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है, नमन है। और सब डॉक्टर साहब जिले के कोने कोने से आए सभी डॉक्टर पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है, नमन है। आइए चलते हैं माता रानी की एक भजन है। और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय का यहाँ पर यह सुंदर सा विभाग सभी पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत इधर से आकर बीमारी से कहा था कि समाज में बड़ा विकृति आ गई बा तो उनका बहुत बढ़िया हो गई भैया खराब हो गई तो मिले। और ऐसे ही पशु भी है तो या तो उसके लिए नमक की डेली ला के रख दो कि सेंधे नमक की काले नमक की डेली रख दी, जितना उसको जरूरत है चाट लेगा। और नहीं तो उसके दाने में नमक जरूर मिला दो। इतना नमक बहुत है एक पशु के लिए। अपना जो खुद नमक खा रहे उसी में से एक मुट्ठी उठाई उसको भी डाल दी, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर आप रोज सिर्फ नमक खिलाने लगो। और नमक की कीमत क्या होगी? 1 रुपया भी बैठेगी नहीं एक दिन की कीमत, और आपकी कम से कम बीमारी में हजारों रुपए बच जाएंगे। और ये तो वो चीज है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है या नहीं? घर में सबके नमक है, घर से उठा रहे घर में डालना है, किसी को कहने नहीं जाना कि ये ला दो वो ला दो। तो ऐसे काम जरूर कर ले आप सब लोग। अब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जो लोग जहां तक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कृपया करके पंडाल में आ जाएं। पहले तो हमारे बीच डॉक्टर विनोद हैं, वो आपको पशु पोषण के बारे में कुछ बहुत जरूरी जानकारी दे रहे हैं। गाय किसके पास है? गाय वाले को माइक दे आप। अच्छा ठीक है चाची, कोई बात नहीं। गाय, आपने गाय क्यों रख रखा है? उससे आपको क्या क्या फायदा है? भूसा पुअरा हरियर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने गाय रख रखा है अपने घर में, तो उस गाय से आपको क्या फायदा है? क्या फायदा है? गोबर हगत या पाथा नहीं लगा भी ना बंसीन चढ़ गया। अच्छा, इसके पहले बच्चा दिया था उसने? नहीं भाई बचिया। अच्छा ठीक है। और भैंस किसके पास है? भैंस चाची को दो भाई, माइक दो उधर। भैंस वाले भैंस किसके पास है? आपके पास भैंस है? आपने भैंस क्यों रख रखा है? उसको आपको क्या फायदा? भैंस रखने से क्या फायदा है आपको? भैंस रखने से दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा। ये भाई हाथ इनके लिए ताली, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने। अच्छा ये बताइए, आप उस दूध का करती क्या है? डेयरी पर ले जाते हैं, जमा के घी निकालते हैं। अच्छा, कुल मिला के आप ये कहना चाहती है कि आप अपनी भैंस से जो दूध निकालती हैं उसको बेचती हैं दही और दूध बना के, जिससे आपको पैसा मिलता है। क्या अपने बच्चों को भी खिलाती हैं? बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है। और पीछे किसके पास गाय भैंस है? दो भैया
अब भैंस वालों को तो माइक दीजिए पीछे की तरफ। हेलो, आप सभी पशुपालक भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि जो मंडप से बाहर है कृपया मंडप में आ जाएं। हेलो, अब जितना खा ले। जी, जैसे चाची ने बताया कि हमारे यहाँ भैंस है और वो जितना खा ले हम उसको खिलाते हैं। दूध दे रही कि नहीं दे रही इस समय? कितना दूध दे रही चाची आपकी भैंस? 2.5 किलो। पंजीकरण में जिन भी एलईओस की ड्यूटी है, जो हमारे पर्यटन प्रसार अधिकारी जिनकी पंजीकरण में ड्यूटी है, कृपया उस स्टॉल पर पहुंचे। वहाँ पर केवल एक ही पर्यटन प्रसार अधिकारी है, वहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहा है, भीड़ लग गई है। कृपया करके जो बाकी लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन में ड्यूटी है, पंजीकरण में ड्यूटी है, कृपया करके वहाँ स्टॉल पर पहुंचे। बजाय जो हमारे पशुपालन में विशेष योगदान दे रही हैं। अब मैं चाहूंगा कि भाई मातृ शक्ति के अलावा पितृ शक्ति में भी जाए और उनसे मैं थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करूंगा। किसके पास भैंस है आप लोगों में से? आप लोगों में से भैंस किसके किसके पास है? चाचा को माइक दो भाई। आपके पास भैंस है? भैंस है, गाय है सर। अच्छा अच्छा, कितनी गाय और कितनी भैंस है? एक गाय है। दूध कितना दे रही हैं? दूध तो 60,000 बच्चा दिए हुए 2 किलो देती है, 3 किलो शाम समय। कितना समय हो गया? 1 साल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी गाय दूध देती है तब उसको क्या खिलाते हैं? अरे घर में भूसा होता है, पोरा होता है। जी जी, और दाना ले आके खिलाते हैं जी। और जब आपकी गाय या भैंस प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण कर लेती है, तो उस समय क्या खिलाते हैं? जो हमारे पास है वही। मतलब आप अलग से कुछ नहीं देते हैं, वही बिल्कुल सेम वही चीज देते हैं? हाँ देते हैं। कोई डॉक्टर बीमार पड़ के बुलाते हैं तो कैल्शियम देने के लिए बोलते हैं, तो निकाल कर ले। अच्छा अच्छा, मतलब आपको जब पशु चिकित्सा अधिकारी आपको कहते हैं कि आप अपनी गाय को कैल्शियम दीजिए तो आप देते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको कैल्शियम देने से कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। मिलता है। अच्छा, इसके अलावा बताइए और किसके पास है भैंस या गाय? आप लोग आपके पास? इधर दीजिए भाई। हाँ चाचा, आप ये बताएं अपनी गाय या भैंस को हरे चारे में क्या देते हैं? ये बरसीन और भूसा। अच्छा हाँ। और लगभग कितना हरा चारा दे पाते हैं, कुछ इसका अनुमान है आपको? जितना खाने उतना दे ही। मतलब आप वो जितना खाती है आप उसको भरपेट खिलाते हैं? हाँ। जो पीछे हमारे पशुपालक बंधु माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ कुर्सियां खाली हैं, कृपया बैठ जाएं। और बताएं किनके पास गाय भैंस है? पीछे माइक दीजिए, पीछे। अच्छा, आप ये बताएं आप अपनी गाय या भैंस को साल भर में कितने बार कीड़ी की दवा देते हैं? हम 3रे महीने पर कीड़ी की दवा देते हैं। जी जी। और जैसे मान लीजिए आपकी भैंस जब गर्भित होती है तो क्या आप अपने दाने चारे में कोई परिवर्तन करते हैं या फिर जो दूध देते समय देती है वही दाना चारा उसको उस समय देते हैं? एक्स्ट्रा जो डॉक्टर साहब जो बताते हैं उसके हिसाब से फिर उसका किया जाता है। जी, तो जब डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि गर्भ में जब भैंस हो तो उसको ये देना चाहिए, और जो सामान्य अवस्था में हो तो उसको ये पोषक तत्व देना चाहिए, और जब दूध देती है तो ये पोषक तत्व देना चाहिए, तो क्या उससे आपको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है? बेनिफिट मिलता है जी। आपके पास कितनी गाय या भैंस है इस समय? 3 गाय है, 1 बच्चा है। अच्छा, दूध कितना होता है उसका? और एक जो अभी बच्चा देने वाली है। हाँ। 2 बच्चा देने वाली, 1 दूध देती है। इसका दूध आप दूध का व्यापार करते हैं या फिर घर में ही सारा यूज होता है? हाँ, अधिक होता है तो दे दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसके पास गाय या भैंस है पीछे? आपको पशुपालन करने में या आपको गाय भैंस रखने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारे पास खेत है। पहले समय में हम अपनी जमीनों से या खेत से सिर्फ साल भर में एक ही फसल उगाते थे, कई फसल उगाते थे। आप लोग बताएं कि जब हमारे बीच में ये खाद नहीं आई थी तो आप अपने खेत से फसल उगाते थे। उस समय हमारे
ले ले चला कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब चीजें हरा चारा उगाता है। मात्रा में मिल जाते हैं। चला अगला गोल चला अगला गोल चला इसमें बता दो गाय पूजा होगा अभी गड़बड़ा जाएगा पूजा होगा गड़बड़ा पशुपालन बताएंगे कि आप ये आप ले जाए और वहाँ पे खिलाए और अभी हमारे मार के सार के इसको छोड़ दो गई इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो छोड़ दो बस 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 आराम से वैसे भी बदमाश है। हाँ इसके पैर में तो बनो ना उधर करवा लो उस वाले में करवा लो। अरे सर वही पूजा होगा वीडियो साहब बोल दिए हैं नहीं ये कह दिया है कि डीएम साहब ने वहाँ कर दिया बाद में कर दिया चिल्ला मत है कहाँ चिल्ला रहा भाई कौन चिल्ला रहा है अल्लाह मत करा चार जाओ गर्म पानी के नाम पे चाहे मौसम क्या करते हैं गलत है ये तरीके से प्रथा है यार आप ये गलत चीजें कर रहे हैं गाय का भैंस का फेनो निकाल देना है और आधे से 1 घंटे के अंदर को चटा देना है या पिला देना है। आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को पिला देना है चटा देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों गलतियाँ करेंगे। बच्चा देने वाली गाय के साथ और जो जन्मा बच्चा है उसके साथ ही आप बहुत बड़ी गलती करने जाते हैं और बीमारियां बताता जा रहा हूँ ऐसी देखिए तो हम आप द्वारा पैदा की गई बीमारी अब हमने उसका टेस्ट निकाला नहीं 24 घंटे या 18 घंटे के बाद आपके डॉक्टर आया होगा जिसको आप जानते होंगे उसने गेड़ी निकाली। अब आपने उसका दूध निकालना शुरू किया क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो खान होता है
प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन आप गेड़ी और गेट के इंतजार में निकालते नहीं, और बैठता है, खड़ा होता है, और दिखने में बहुत बढ़िया होगा उस फुट। तो ये हम गलती बिल्कुल ना करें। आधे से 1 घंटे के अंदर उसको हम लोग फेनुस चटा देंगे या पिला देंगे। यहाँ पे ये होता है कि फेनुस कितना पिलाया जाए। जो भी बाछा बचिया या नवजात बच्चा है उसके शरीर का 10%, मान लीजिए 25 किलो का है या 30 किलो का हमने पकड़ लिया, तो लगभग 3 किलो जितना फेनुस उसको 24 घंटे के अंदर देना होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके दे, उसको 4, 5, 6 भागों में करके थोड़ा थोड़ा ये देते रहे। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से हम अपने पशुओं को बचा ले जाएंगे। बहुत सी बीमारियों से हम लोग क्या करेंगे, पशुओं को बचा ले जाएंगे। एक इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं, हमारे विभाग से एक योजना चलती है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें पशुओं को, गायों को, भैंसों को सीमन चढ़ाए जाते हैं, लेकिन गैया के लिए एक इसमें विशेष सीमन है जो बछिया का सीमन, हम लोग ऐसे सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं, या वर्गीकृत वीर्य। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग वर्गीकृत वीर्य का लाभ नहीं उठाते। इसमें आप लोग दो नुकसान करते हैं। इसमें आप लोग दो नुकसान करते हैं। तमाम पशु चिकित्सालयों पे, पशु सेवा केंद्रों पे मात्र 100 रुपए में वर्गीकृत वीर्य उपलब्ध है। आप वहां जाएं, उस वर्गीकृत वीर्य को चढ़वाएं। यदि उस सीमन का प्रयोग करते हैं तो आपकी गैया जो होगी केवल और केवल बछिया जन्म देगी। यदि बछिया जन्म देगी तो अभी जो हमारे चारों तरफ जो एक ज्वलंत समस्या है वो हम सभी के लिए है, चाहे वो बाइक सवार हो, चाहे वो खेती करने वाला किसान हो, या वो स्वयं पशुपालक हो। इवन हम लोग भी उस ज्वलंत समस्या का सामना कर रहे हैं, और वो है बाछा की समस्या। ये बाछा की समस्या कहीं ना कहीं से हम आप द्वारा ही पैदा की गई है। संभवतः अगर यहाँ कहीं रोड पे कहीं बाछा घूम रहा होगा, यदि घूम रहा होगा तो वो बाछा कहीं बहुत दूर से नहीं आया होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि जौनपुर से, लखनऊ से और मऊ बलिया से आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इसी ग्राम सभा में किसी न किसी का, हमारा आपका बाछा होगा। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, और जो किसान भी है वो भी बेचारा गरीब है, उस बाछे को 1 को 2 को 3 को कहाँ रखेगा। वो धीरे अंततः वो साढ़ में परिवर्तित। उनको जो है दोहराना चाहता हूँ। वैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी दर्ज ये बता दी है, लेकिन उसी का दोहराव होगा। जैसे अभी हमारे बीच बैठे एक दादाजी बोल रहे थे कि हम गाय पाले हैं और उसको जब जो होता है तब खिलाते रहते हैं। वो बिल्कुल अमृत के तुल्य है उस बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए वो अमृत तुल्य है। और ये जो पहला दूध होता है, इसको कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये बिल्कुल अमृत तुल्य है, इसीलिए इसको पीयूष कहा गया है। और उसको पिलाने से बहुत से लोग कहते हैं कि छेरा लग जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया होता है, लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में पिला देते हैं या अन्य कारणों से भी सकता है। छेरा लगने के डर से या डायरिया होने के डर से इसको नहीं पिलाना, उसके जीवन को आप खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी बच्चा, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी नवजात शिशु हो, उसको पहला दूध, पीयूष, खीस, कोलेस्ट्रम अवश्य दिया जाए। और उसको जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उसके शरीर भार का 10% भागों में बांट के देना चाहिए। 3 बार में, 4 बार में आप दीजिए। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत जो 4 महीने 3 महीने पहले से जो उसमें इकट्ठा होते होते इतने महत्वपूर्ण कैल्शियम और कुछ एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसको बोलते हैं, वो सीधे उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। उसको पिलाने से कोई रोग में कोई किसी प्रकार का रोग उससे बचाव होगा। और इसको जो है बाद में आप दूध पिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये नेचुरल प्राकृतिक चीज है, और इसको पिलाने से वो सीधे उसकी आंत में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसका प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि प्रथम 24 घंटे में वो। अब मैं हमारे दूसरे जेडी सर श्री डॉक्टर उमेश सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे लखनऊ से आए हुए नोडल सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
ये मनोज डॉक्टर उमेश सिंह। बताओ जरा तो ये वाला कौन वाला जो दीप प्रज्वलित करते थे तो एक मंगवाओ। सुनो, आज के इस कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमारे बीच में आइए कहना है क्या निर्मल मन से स्वागत करते, निर्मल मन से स्वागत करते हैं अपने श्रीमान का, अपने मुख्य अतिथि का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का। जोरदार तालियां हो जाए कि अपने लोकप्रिय सांसद जी का, अपने लोकप्रिय अध्यक्ष जी का, ज्ञानी पुरुष जी का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का, ज्ञानी पुरुष जी का। हमारे मोदी सांसद जी का और हमारे लोकप्रिय जनप्रिय जिलाध्यक्ष महोदय आजमगढ़ कृष्णपाल जी का और हमारे लोकप्रिय जनप्रिय जिलाध्यक्ष महोदय लालगंज हमारे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी का, यही समाज के लिए निरंतर चलना ही लोगों के दिल में भाता है। इसलिए कहना है क्या निर्मल मन से स्वागत करते हैं अपने श्रीमान का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का, अपने लोकप्रिय अध्यक्ष जी का, ज्ञानी पुरुष जी का। अध्यक्ष जी का और सांसद जी का ये प्रयास रहता है, क्या रहता है, सब सुंदर हो जिला का। अध्यक्ष जी, लोग यही अगर सोच लें कि हर व्यक्ति अपना अपना सम्मान बचाने लगे तो हमारे एसपी साहब को कड़ा रूप न दिखाना पड़े जिलाधिकारी महोदय को। इसलिए कहना है अपने सांसद जी से और अध्यक्ष जी के प्रति कहना है क्या, हर व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए बस अपमान का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का, अपने लोकप्रिय अध्यक्ष जी का, ज्ञानी पुरुष जी का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का, ज्ञानी पुरुष जी का। निर्मल मन से स्वागत करते, निर्मल मन से स्वागत करते हैं अपने श्रीमान का, अपने लोकप्रिय सांसद जी का, अपने लोकप्रिय अध्यक्ष जी का, ज्ञानी पुरुष जी का। करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में काफी देर से आप लोग आए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, आप लोग पूर्व में भी कितनी बार आप लोगों को मौका मिला होगा कोई न कोई सरकार चुनने के लिए, लेकिन यह सरकार मोदी जी की सरकार जो डबल इंजन की योगी जी की सरकार है, यह देश को प्रदेश के उत्थान के लिए गरीबों की भलाई के लिए 24 घंटा काम कर रही है। वहीं साथ में आप सभी लोगों की चिंता हमारे मुखिया को है। मैं ये ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना कहूंगा कि कितनी भी सरकार, जैसे ये पशु मेला आपका लगा हुआ है,
उसी तरह गांव-गांव में हम लोगों की विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जा रही है। आप सोचिए, आप दिल पे हाथ रख करके ये सोचिए, कोई ऐसी सरकार बता दीजिए, 44 साल 45 साल मेरी उम्र हो गई है, आपके आशीर्वाद से 3 बार गांव का प्रधान, 1 बार जिला पंचायत सदस्य और आपके आशीर्वाद से मैं ब्लॉक प्रमुख होकर के बैठा हूं। मेरी उम्र से ज्यादा लोग के भी बैठे हुए हैं। आप सोचिए, गांव-गांव जो आपका ये संकल्प यात्रा की गाड़ी और इस तरह से पशु मेला का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पहले तमाम प्रधानमंत्री लोग हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसी को इसकी चिंता नहीं थी। कहीं न कहीं से हम और आप भी उसके कारण हैं। चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे विधवा विकलांग पेंशन हो, किसी भी योजना से जो लोग वंचित रह गए हैं, आपके गांव में समस्त विभाग के कर्मचारी इसी तरह से स्टॉल लगा करके जा करके बैठ करके वो सूची तैयार कर रहे हैं। और वो सूची तैयार होने के बाद 25 तारीख को हमारी संकल्प यात्रा समाप्त होगी और यह लिस्ट बना करके गांव-गांव जा करके पात्रता का जो जांच करेंगे हमारे अधिकारी। 2024 में जितने लोग जो है वंचित रह गए हैं सरकार की योजनाओं से, एक साथ उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। जिसके पास केवल मजदूरी करने के लिए पैसा है, किसी तरह उसका घर चलता हो, किसान के घर पैसा नहीं है, वो बीमा नहीं करा सकता, तो मोदी जी उन गरीबों के लिए एक ऐसी स्कीम लाए हैं बीमा की जो उनके लिए वो कारगर होगी। कहीं न कहीं आप लोग भी यहाँ से जा करके जो देश को समृद्ध बनता है, अगर उसके पास 18 साल के अगर छोटे बच्चे हैं, 18 साल से उम्र के, तो आपका सीधे मोदी जी ऐसे व्यक्ति को 30,000 रुपए निराश्रित को तो पेंशन देते ही, पैसा देते हैं एक साथ। जब वृहद पशु मेला कार्यक्रम में हम सभी के बीच में उपस्थित आपके भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और जो लगातार आपके बीच में रह करके आपके इस पूरे लोकसभा में विकास का पर्याय बन चुके हैं और लगातार आपके क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे रेल का विकास कराना हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे यहाँ पर विश्वविद्यालय जल्दी से बनवा कर तैयार करना हो, और चाहे यहाँ पर कोई भी नया काम चालू कराना हो, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हमारे आजमगढ़ सदर के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णपाल जी, हम लोग के मध्य उपस्थित इस रानी की सराय ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई विपिन सिंह जी, यहाँ उपस्थित पशुपालन विभाग के सभी अधिकारीगण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुकेश गुप्ता जी सहित सभी पशुपालन विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर तिवारी जी, सुजीत सिंह जी, पंकज सिंह जी और सभी कार्यकर्ता साथी, बहुत देर से आप लोग पशु मेला में आल बने, तो कुछ पंजीकरण वगैरह भैल आप लोगन के गिना बेन कई नाम अब लिखवाल गल गिना बिन आप लोग लिखा गल है, बहुत देर से बैठल हो आप लोग ना। ये देखा ये पशु मेला का आयोजन अपन उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से भैल बा कि आपके घर में जैसे आपके अपने लड़का के पालन पोषण करेला, वही तरह अपने घर में रहे वाली गौ माता का भी पालन करेला, अपने यहाँ कौन भैंस रख ले रहेला तो वह का वही तरह देखभाल करेला। और ये माता बहन जी लोग बैठल बने, जब तक हमके लगेला कि आगे के चाहिए और पशुपालन से जुड़ा हुआ जो कोई भी लोग यहाँ आयल बा, वो लोग सब लोग कहीं ना कहीं पशुपालन करके अपन जीव को पार्जन करेला। कई लोग दूध बेच के करेला, कई लोग अन्य माध्यम से करेला। अगर पशु का व्यवस्था ठीक से रही, अगर उनका इलाज ठीक से होता रही, वो विराम ना पड़े, तो ठीक प्रकार से आपका आय होत रही, आप कुछ पैसा कमात रही है कि ना कमात रही। वही खातिर इनके इतना डॉक्टर लोगों की टीम आप लोगों के बीच में आके और वृहद पशु मेला लगा करके
आप लोगन के मुफ्त में उनका इलाज भी कराओ बा, आप लोगन के उनका ठीक से बीमा कराओ खातिर के अनुरोध भी करत बा। ये पहले कब ऐसा सरकार आप देख ले रानी का 10 साल पहले कि जो पशु मेला लगा करके आप लोगन के पशु का मुफ्त में इलाज कराए। आज आप जाने लगी अगर कहीं चल रही है पशु वाले मेडिकल हॉल पे और वहां अगर आपके सरकारी डॉक्टर नहीं बा तो यहाँ आपके हो सकेला अपने लड़का के इलाज से ज्यादा खर्चा पशु के इलाज में करे के पड़ेला। लेकिन और मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से हम उनको धन्यवाद दें। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ श्री कृष्णपाल जी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहें। हमारे कृष्णपाल जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जो आपके बीच हैं, उनकी 2 मिनट जरूर बात सुनिएगा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आदरणीय श्री कृष्णपाल जी। आज दीनदयाल आरोग्य पशु मेला में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप सबके लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी दुनिया के बादशाह, और केवल एक कलाकार ही नहीं, जिनके आने के बाद आजमगढ़ में जिस तरह से विकास हुआ, जो काम 50 साल में नहीं हो पाया, उन कामों को भी लगातार अनवरत निगरानी करके पूरा करने का काम जिन्होंने किया, आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान नौजवान जिलाध्यक्ष भाई सूर्य आशीर्वाद से जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का अवसर मिला, आप सबने स्नेह दिया, प्यार दिया, देश के प्रधानमंत्री बने और संसद पहुंचने के बाद सर झुका करके उन्होंने कहा था गरीब का कल्याण करना, गरीब का उत्थान करना, गरीब का विकास करना, यही मेरे जीवन का मकसद है, यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार गांव-गांव घूम करके, कैंप लगा करके, चाहे पशु आरोग्य मेला हो, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को गांव-गांव भेज करके जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उनकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं करता। श्री कृष्णपाल जी, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद दें। और अब हमारे बीच हमारे प्यारे सांसद जी, जिनका सब लोग बेसब्री से घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, मंच पर कुछ बोले, सब लोग उन्हीं के इंतजार करेंगे कब वो आएंगे और कब उनको सुनने का मौका मिलेगा। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये बहुत सी महिलाएं तो घंटों से बैठी हैं और उठकर बाहर तक भी नहीं गई हैं, क्योंकि उन्हें आपको सुनना है। और इतने सारे लोग जो बाहर खड़े हैं और जो हमारे माननीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि वो आ जाएं और उनको वो अब अपनी बात कहने जा रहे हैं। हमारे माननीय श्री दिनेश लाल यादव जी, जिन्हें हम प्यार से निरहुआ जी बुलाते हैं, जो एक अभिनेता हैं, गायक हैं, हमारे भोजपुरी सुपरस्टार हैं और जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों को एक अलग ही मुकाम दिलवाया है, वो हम सब के दिलों पर राज करते हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ कि आइए और 2 शब्द कहें हमारे आदरणीय सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं
सबसे पहले तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके कुशल संचालन के लिए आपको बधाई भी देता हूं। बहुत शानदार आपका संचालन है। इस कार्यक्रम में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य मेला, ये पंडित दीनदयाल जी के नाम पे ही क्यों रखा गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी कृष्णपाल जी, हमारे आजमगढ़ के ऐसे लाल जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आजमगढ़ का नाम रोशन किया है, ऐसे मेरे छोटे भाई सूरज प्रकाश जी के अलावा जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, जितने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हमारे पदाधिकारीगण हैं, हमारे विभाग के लोग हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सबका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतनी देर से यहाँ उपस्थित होकर के और सबको बड़ी गंभीरता से आप सुन रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मंत्र है, जिस आदमी को सुनना आ जाए शांति से बैठ के, उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। और जो आदमी खाली बोलने के लिए बेचैन होता है, उसका कुछ नहीं होता है। ये बात, यही मंत्र है कि जो ध्यान से सुन सकता है, क्योंकि भगवान ने मुंह एक दिया है, कान दो, कि बोलो कम सुनो ज्यादा। कि सुन ही में सारा चीज मिलेला, कि ई का बताओ थो, ई का बताओ थो, ई का बताओ थो। और अगर ये लोग यहाँ आके इतना कुल टेंट वेंट लगा के, मंच लगा के कुछ बतावे खातिर के उपस्थित भल हो, तो निश्चित रूप से ये लोग का कोनो स्वार्थ ना, ये लोग का ड्यूटी है। ये लोग का ड्यूटी है कि एक एक किसान का, एक एक गरीब का कैसे भला होकर उपाध्याय जी कर रहा है। जो रास्ता बतौले हुआ हम वही रास्ता पर खाली चल जाला। और उनका रास्ता यह कि सबसे पहले अंत्योदय, मतलब आखिरी आदमी जो सुविधा से वंचित है, गरीब है, जेकरे पास कुछ ना है, सबसे पहले ओकर चिंता करा। वहां से जब चिंता कर शुरू करबा, तो धीरे 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 सब केहू सुखी हो जाई और सबके पास सुविधा हुई, पैसा हुई। और आज जो पशु मेला लगल है, तो पशु मेला में एकरे महत्व के हमसे बढ़िया के जानी। काहे कि हम एगो गरीब किसान के घर में पैदा भइली, तो खेतवा में अनाज उतना होखे जितना में कि खाली खाए भर हो जाए। तो बाकी पैसा कहां से आई? पढ़ाई लिखाई कहां से हुई? कपड़ा लत्ता कहां से आई? तो ओकरे खातिर हमार माई बकरी भी पल्ले रहा और गाय भी पल्ले रहा। और हम का करी? अब ऐसा कोनो पशु मेला में एक आध दिन प्रोग्राम मिला, जैसे भैया का आज प्रोग्राम होता वैसे ही हमारा प्रोग्राम होगा। तो एक दिन तो प्रोग्राम मिल गया, बाकी दिन का करके तो वो बकरी अब गाय चराएंगे हम। काहे? एक दिन तो गा ली भैया, एक दिन गावली, यहाँ कुछ पैसा मिल गया, लेकिन रोज रोज तो गावे के ना मिला। तो जब रोज गावे के ना मिला, तो माई जो बकरिया पल्ले रह, गाय पल्ले रह, ओके लेके सिवान में जाई, वह चराई और वह बिरहा गाई। बिरहा गाई की जेवन मजा आम के चटनिया, मिली सोवा धनिया में नाई।
जवन मजा गांव के सिवनिया। मत बजावा उतना टाइम ना। जवन मजा गांव के सिवनिया वो मिले पूरे दुनिया में नहीं। तो लोग क्यों कहे निरहुआ आई गैया तो खेतवा में हिल गई गाना गाओ तो आओ हाँ के तो जाके ओके हाँक के ले जाके फिर पीपर के नीचे फिर सूत के फिर गावे लगी। छोड़ दे हल्ला खेती बाड़ी, छोड़ दे हल्ला गौवा, झूठा ही बढ़वला शहरिया में पौवा कि शहरी रोशनिया में नहीं। और पूरा दुनिया आज घूम के जब यहाँ खड़ा है आजमगढ़ पशु मेला में, तो आज हम सब भैया बहनी लोग की बता सकीला कि पैसा के पीछे लोग बाटे पगलाइल। अब जाके हमरे समझ में आइल कि सुख सोना चनिया में नहीं। जवन मजा माई के चरनिया वो मिले पूरे दुनिया में नहीं। पूरा दुनिया कहियो आज यहाँ देखत हुआ लोग, 10 दिन बाद लंदन में रह, 15 दिन बाद पता चला अमेरिका में है, 1 महीना बाद पता। इतना विस्तार से विपिन भैया ब्लॉक प्रमुख भैया बतौना, सूरज भैया बतौना, हमारे कृष्णपाल जी अध्यक्ष जी बतौना। तो हम लोग के खाली करे के कहा कि जो मोदी जी जवन जवन योजना चलावत हुआ ओकर घरे बैठल बैठल लाभ लेत रहा लोग, खाता में पैसा लेत रहा, राशन जोन मिले राशन लेत रहा। काहे कि तो तय है कि मोदी जी जो ठान ले हुआ ओके करे से केहू रोक ना पाई। ओकर कारण यह कि उहो गरीबे घर में पैदा भइला, गांव का गरीबी, घर का गरीबी, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में घूम के हर राज्य का जो परेशानी गरीबी सब देख के तब जाके वहां बैठल हुआ और उनके पता कि कैसे हमके गरीब खातिर काम करे क्या, गरीब का आय बढ़ावे क्या। वही खातिर की जो मेला लगल है, इसमें आपके पशु का कैसे सुरक्षा हुई, आपके पशुपालन कैसे करे क्या, चाहे वो बकरी होखे, भेड़ होखे, गाय होखे, ओके कैसे पाले क्या। और अगर कोनो दुर्भाग्यवश कोनो पशु का अगर मृत्यु भी होते तो ओकर पहले से व्यवस्था कला, बहुत कम पैसा में, कितना 80-90 रुपया साल को हुई। अगर 80-90 रुपया साल में अपने गाय खातिर, अपने भैंस खातिर भर देत हुआ तो सुरक्षित हो गल तुम्हारा पैसा। 80-90 रुपया कौन चीज है, 6000 तो मोदी जी भेजत हो, वही में से डाल दा। जौन फसल का बीमा हा वो कराया 400-500 रुपया वो लगी। विपिन भैया इतना विस्तार से बताओ, अटल पेंशन योजना वो लेला, कोनो तो के 6000 10,000 भरले की जरूरत ना, वो 400-500 रुपया नो। और कोनो दुर्घटना होई तो ओकरे खातिर के घर वालन के परेशान ना होकर के होई, तुरंत 5 लाख 10 लाख रुपया जो मिले के सरकार से मिल जाए। तो का है ना कि सरकार का योजना सारा हुआ, लेकिन या तो लोग बतावल ना और या तो करावल ना कि वो अमीर हो जाइए, वो अमीर हो जाइए। अरे वो अमीर हो जाइए तो हार का बिगड़ जाये, वो खदा सबके अमीर बनेदा। और एक चीज और तो हम लोग के हम बताएं, जो ना आज मोदी जी विकसित भारत का संकल्प यात्रा चलावत हुआ कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब हम ज्यादा उग्र विषय में ना बता के खाली एक चीज बतावत ही, इतने से तो हम लोग पकड़ लिया कि कौन देश बने जाता। आज के डेट में अगर केहू गाड़ी चलावाला, बाकी नौकरी छोड़ दा, बाकी में तो बहुत पैसा बा, गाड़ी चलावे वाला के आज कितना पैसा मिलत हो,
क्यों बतावा भैया? 10,000, 15,000 एक महीना में इतना न मिलेला। भारत जो ने दिन विकसित राष्ट्र बन जाई वो दिन महीना में ना गाड़ी भी चलाने वाला ड्राइवर एक दिन में 10,000 रुपया कमाई। कितना? 10,000 मतलब महीना में 3 लाख। तो जब वो गाड़ी चलाने वाला 3 लाख कमाई तो बाकी जो पढ़ाई लिखाई करके और अपन और बड़ी बड़ी नौकरी में जाई है वो कितना पैसा कमाई है? समझत वालों, ऐसा देश बनावे के संकल्प ले ले हो मोदी जी। और मोदी जी जो संकल्प ले ले ना वो के तक क्यों रोक ना पाई। यही से आज देखत हुआ कि धीरे 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 वो वही और बढ़त जाते यामन। काहे कि चोरवा लुटेरवन का बज गई घंटी। अब भारत विकसित राष्ट्र बनी मोदी का गारंटी। बोला लोग तो नो लोग तो हम लोग खातिर तो ये गीत बन गई बियावा में गावे लोग ना। तो जब बारात आई तब नया गीत सीखला लोग। यह गई हा चोरवा लुटेरवन का बजी गईल घंटी हो। अब भारत विकसित देश बनी मोदी का गारंटी हो। पूरा ऐसे ही तबोरी बजा गया लोग। बर्तियन के बर्ती हो कुल सोची है कि हाँ भाई कुल तक गजब गजब गीत बनावत बाणी सो। काहे कि तोहना लोग गीतिया गा गा के तो यहाँ पहुंच गई। तोहना लोग का गीतिया न रहा कुचुर कुचुर आंख करे बार भयल झुआ बलमा हो ले औता तेल गम कौआ। तोहना लोग कुल गीत गाए गाए के हम पहुंच गए फिल्म में। और फिर फिल्म में से योगी जी या मोदी जी कहना कि देखा जिकर गीत गा के यहाँ पहुंचल हुआ लोग ना अब उनका सेवा करा चला आवा। अब बंबई छोड़ा चला आजमगढ़। तो बंबई से मोदी जी योगी जी पकड़ के लेना अब यहाँ बैठा देना। कहना पहले जनता तोरे पीछे भागत रहा फोटो खींचत रहा, अब चला तू जनता का फोटो खींचा। काहे कि यह जनता बनौले है और यही जनता के सेवा खातिर मोदियों जी बैठन हुआ, यही जनता के सेवा खातिर योगियों जी बैठन हुआ और वही जनता के सेवा में हम के लिए आके लगा दे हुआ। तो हम लोग एकदम तैयार रहा। और दूसरी बात बंबई अब हम की जाए की जरूरत ना कहें कि हम पूरा बंबई उतार दे ले आजमगढ़ में जे के फिल्म बनावे के। अब आजमगढ़ निरहुआ यही मिली। निरहुआ पशु मेला में जाई, पहले अपने भैया बहनी से बतियाई, उसके बाद तुम लोग कैमरा लगा के रखा हम आओ थे वहां शूटिंग करे। तो वहां रेडी हो वो कौन लगा के तैयार हो जोहत हो। तब तुम लोग का दर्शन हो गल, तुम लोग से बातचीत हो गई, तुम लोग का जो अपन मन में विचार रहे वो कह देनी। अब तुम लोग अगर आदेश होगा तो जाई उन्होंने शूटिंग यूं कर दी। काहे है कि दोनों लोग दिन भर काम धंधा करके और सारा अपन काम निपटोले के बाद सांझ के जब टीवी खोलवा लो तो मैं राजा बाबू देखे कि मिले के चाहिए ना, निरहुआ हिंदुस्तानी आवे की चाहिए ना, निरहुआ चलल लंदन दिखले वालों ना। तो वही तरह मतलब हमारी यह का नाम है कि भैया हम आजमगढ़ का सड़क भी बनाई ताकि आजमगढ़ का एक एक आदमी के एक एक गांव में जाए खातिर चकाचक सड़क भी रोका है। और जब 80 के स्पीड में अपने घरे पहुंचे टीवी चालू करे तो फिर उन्हें निरहुआ का फिल्म भी रहा। दोनों काम आजमगढ़ में, सड़क भी बनी सिनेमा भी बनी। कोनो काम न तो हर काम रुके दे और ना अपन काम रुके दे। दोनों जना का काम ऐसा ही चलत रही और दोनों लोग ऐसा ही आशीर्वाद खाली मोदी जी पे बनोले रहा लो। काहे कि मोहा कन्या हमारे ऐसे ही दिमाग में तम कनी गाद आए के काहे कि सबके भाई समझ में आवे कि चाहिए ना। तो हमें को गाना कलिया गौनी की कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जे इस्लाम धर्म के ना मानी वो मुसलमान हो सकला। बतावा यहाँ विद्वान लोग बैठल हुआ
यहाँ माता बहन लोग जी अपने धर्म के ना मानी वो धर्म को हो सकला ना हो सकला। तब यहीं से एक सवाल और ही उठला कि कैसा है वो हिंदू जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नहीं, और हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दोनों लोग मानत है वो बात के ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चाप के बोला लो कि अयोध्या ले आवाज जाए कि जो राम का नहीं वो किसी। सवेरवा महीनी है तो सबसे पहले गाय माई को पूजा करनी है, ठीक है। काहे हिंदू धर्म में बतावल जाला कि पूरे ब्रह्मांड का जितना देवी देवता हो गाय माई के शरीर में उनका निवास है। समझा, गोरक्ष धाम का नहीं। एक गाय पालने वाला अगर गोरक्ष धाम का महत्व और मतलब नहीं जानता है तो उसके लिए यही कहिएगा कि तू राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। अयोध्या का जो हुआ नहीं, क्या गारंटी है कि आज जो अयोध्या धाम का विरोध कर रहे हैं कल वो विरोध करेंगे, कल वो विरोध करेंगे मथुरा धाम का नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी। अगली लाइन तो ना लोग गावे गया। काहे कि राम का जो हो सका नहीं वो पक्का कभी भी होगा, परशुराम का नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जितना राम भक्त हुआ सब क्यों हमारे साथ बोला है कि जो राम का नहीं वो किसी, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं देता हूं अपने वाणी को विराम और सभी लोग एक साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मजा आया? ठीक है सर, हो गया ठीक है, और अच्छे हो गया और ले लो सर। मैं आपको भारत सरकार की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है और ये जो है पशु जो है वो हम गरीबों के लिए, हम किसानों के लिए सबसे बड़ा धन है। उसकी कैसे सुरक्षा करनी है, उसकी कैसे देखभाल करनी है और सही तरीके से पालन करके कैसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, इसकी पूरी जो है वो जानकारी भी यहाँ दी जा रही है और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से दवा भी दी जा रही है। तो ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ हर किसान भाई को मिले, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजन में हम सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चले क्या जग जी, मंदिरवा वाला भी कार्यक्रम। हाँ